अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असगर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलामती भूख हड़ताल है उसका आज है चौथा रोज़ और आज इत्तेफाक की बात है कि शहर इक़्तिदार का मौसम भी बड़ा प्यारा है। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनसे ज़रा पूछेंगे, मौसम तो जुलसा देने वाली गर्मी के बाद रिमझिम शुरू हो गई है, क्या कुछ सियासी मौसम भी बदलने के चांस हैं? बिल्कुल, यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इंशाल्लाह बहुत जल्द वजीर आज़म इमरान खान, इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर हम टीवी के ऊपर आवाज़ सुनेंगे, आपके वजीर आज़म आपके साथ, और मैं हूँ फैसल जावेद। देखिए, इमरान खान ने बिल्कुल सारी जिंदगी जब से सियासत शुरू की अवाम में रहे, वजीर आज़म बने, ये प्रोग्राम किया जिसका आपने जिक्र किया, अवाम के साथ राब्ते में, अवाम के साथ है। और इसीलिए तो अवाम ने जिसने इमरान खान ने कभी इस अवाम को मायूस नहीं किया, इस कौम ने भी इमरान खान को मायूस नहीं किया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पहले होता था कि जो कैंडिडेट है वो वोटर ढूंढता था, उसके घर जाता था अपना पम्फलेट लेकर, अभी बात भी हो रही थी आपसे माजी के किस्सों की, तो जाता था, उसको कन्विंस करता था ये मेरा मंशूर है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा इंतखाबी निशान है। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार वोटर ने ढूंढा है कि कैंडिडेट कौन है, किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है, हमने उसको वोट देना है। जो इमरान खान का नामजद करता है हमने उसको वोट देना है। उसका इंतखाबी निशान ढूंढा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इतना गलत फैसला, उसके बाद जो मुश्किलात आई उसको, लेकिन फिर भी उसने ढूंढ के इमरान खान के कैंडिडेट को वोट दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फैसल, अगर माजी की बात करें तो बड़ा वक्त आपका गुजरा है चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। क्या सिखाया उन्होंने कि आपके हौसले टूट नहीं रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला के फजल करम, इमरान खान पे एक जो सलाहियत है ना, वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर है। कोई भी मुश्किल चीज़ हो, अब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखे ना, एक ऐसा जगह कि दुनिया में पहला कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ 70% मुफ्त लोगों का इलाज होता है। कोई सोच सकता था? सब ने मशवरा किया मत करो, इमरान खान ने करके दिखाया। तो इसी तरह हर चीज़ इमरान खान ने करके दिखाई। और ये उनकी एक चीज़ जो हमने सीखी उनसे, वो हमने अप्लाई तो नहीं की अभी, अब हम कोशिश ही कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेशन। ये कमाल दर्जे की इमरान खान ने। और वो कहते हैं ना जलसों में इमरान खान के, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं अपनी कौम से वादा करता हूँ कि ना मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकूंगा, ना अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आज हमने आपके, ये इमरान खान ने साबित किया जी, आपके अलामती इस जो भूख हड़ताली कैंप है उसमें देखी है, और हमें ये पता चला है कि आपने यहाँ से फ़ैन हटवा दिए चूँकि बानी चेयरमैन जेल में हैं और उनके पास चूँकि सहूलत नहीं है। वेलकम जी इजाज़ सोई साहब, हमारे साथ इजाज़ सोई साहब भी आए हैं जी। तो फैसल बताइएगा, आपने फ़ैन यहाँ से हटवा दिए क्योंकि खान साहब के पास वो गर्मी में अडयाला जेल में? देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर जो कैंप को कर रहे हैं ना मैनेज, जो कि इसकी लॉजिस्टिक्स वगैरह, उन्होंने ये बिल्कुल ये ठीक किया वैसे। हाँ, कि आप भी अब उस गर्मी में बैठेंगे? ये जी हाँ बिल्कुल। और ये देखें ना, ये जो कैंप है ये पुरअमन एक एहतजाज और ये बड़ा एक ज़बरदस्त मेथड है। और ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये भी फैल जाएगा। एक तो इसका दुरानिया बढ़ जाएगा और दूसरा ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। लोग सरापा एहतजाज हैं। 3 चीज़ें लोग एक कह रहे हैं, और वो ये है कि जो नाहक कैद हैं लोग, इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी जो ख़वातीन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो बाकी लीडरशिप है, जितने बेगुनाह लोग कैद हैं, उनकी इस नाहक कैद के ख़िलाफ़। नंबर 2, जो मैंडेट कैद में है उसको बहाल कराना है। और नंबर 3, महंगाई, इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में महंगाई, उस सारी इन चीज़ों की वजह से, इनके हर चीज़ के अंदर करप्शन है, हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी है, हर चीज़ के अंदर इनसे हुकूमत 17 सीटों वाले हुकूमत नहीं कर सकते। अब तो वो आपको कह रहे हैं क्या मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं? मुज़ाकरात तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, पहले से तैयार है इमरान खान, शुरू दिन से तैयार हैं। लेकिन किस चीज़ पे? अवाम की जो मंशा है उसके हुआ। जब ये तय हो जाए कि ठीक है जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये श्रीकांत एक बैट्समैन है, इंडिया का बैट्समैन था सही। वो एक दिन उसको आउट हुए, इमरान खान कप्तान था, वो आउट हुआ, वो सर आता जा रहा है, अंपायर ने आउट दिया, वो सर आता जा रहा है कि मैं तो आउट नहीं। इमरान खान ने कहा आजा दोबारा बारी कर। अगली गेंद पे फिर आउट कर दिया, उन्होंने कहा हट जा।
ये इनका भी यही हाल है भाई, ये श्रीकांत की तरह सारे लाते रहेंगे। ओ भाई बात ये है, इमरान खान ने उस वक्त भी आपको कहा कि मुज़ाकरात कर लो, दोबारा आ जाओ, दोबारा इलेक्शन में आ जाओ, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं है लेने की। मतलब आज भी श्रीकांत वाली बात के लिए तैयार हैं आप कि आ जाए, दोबारा आ जाओ, दोबारा मैदान में बिल्कुल आ जाओ। एक तो ये सीधा सीधा लोगों का एतमाद सिर्फ है ही, याद रखिए जब तक आप लोगों के और क़यादत के बीच में एतमाद का रिश्ता नहीं आएगा, कभी पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। उसकी वजह ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये खत्म होगा तो फिस्कल डेफिसिट खत्म होगा, मतलब महंगाई खत्म होगी। मतलब कि जब वो क़यादत जो कि अवाम जिस पे एतमाद करती है, उससे क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, ओवरसीज यहाँ के बैंकों में पैसा रखेंगे, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, महंगाई नीचे आएगी। ये तब होगा जब ट्रस्ट करेंगे। और वो किसको ट्रस्ट करते हैं? वो 8 फरवरी को बताया, वो इमरान खान को ट्रस्ट करते हैं और किसी को ट्रस्ट नहीं करते। देखें फैसल, आखिरी सवाल, कौम ने 8 फरवरी को अपना मैंडेट दे दिया, अपने तमाम मसाइल उस मैंडेट में आपको सौंप दिए, वे फॉरवर्ड किया आप? वे फॉरवर्ड सिर्फ ये है, ये भी कौम ने वे फॉरवर्ड रखा हुआ सारा। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, अब ये वो पीटीवी का ज़माना नहीं रहा, अब ये कौम बदल गया। मुमताज़ चैनल लोग देख रहे हैं, मुमताज़ चैनल देख रहे हैं, मुमताज़ लोग हैं वो, उनको समझ है, उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। वो मुझे बताएं क्या आपको याद नहीं, आप तो इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, इतने अरसे से, मैं छोटा होता था, आप खैर इतने ही होते थे, तो इतने अरसे से कवर कर रहे हैं। आपको याद है क्या इशू होते थे इलाके के? कैंडिडेट कहता था ट्रांसफार्मर ला देंगा और तालियां बजेंगे, लड़कियों का अलग स्कूल, लड़कों का अलग स्कूल होगा, है जी, इस किस्म की तकरीरें होती थी जलसों में। आज क्या ये होता है, अब आवाम बदल गए हैं, नजरिए पे लोग वोट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन इंसाफ की बात कर रहा है, कौन ये इंसाफ दिलाएगा लोगों को, इंसाफ का निज़ाम कायम करेगा। बिगर पिक्चर पे लोग आ गए हैं और यही बुनियाद है, इंसाफ होगा तो कुछ होगा। इसलिए लोगों ने डायरेक्शन दे दी हुई है, एक चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी है पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें वो तौफीक दे। हम तो नहीं कुछ कर रहे ना, वो तो इमरान खान कर रहे हैं सब कुछ। हमें भी तौफीक दे कि हम भी कि इस तरह से अल्लाह कि जो बताया हुआ तरीका है उस पर ज़िंदगी गुजारें। और वो है कि अल्लाह हुक्म देता है कि मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। हम बातें करेंगे, मैं भी यहाँ पे बढ़ के मारूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक डायरेक्शन है, यकीन करने किसी भी शोबे में आप पॉलिटिक्स नहीं भी हैं, किसी भी शोबे में हैं, आपकी ज़िंदगी कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, अल्लाह की बंदगी के लिए, और उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। जब हम अल्लाह की बताए हुए तरीकों पर चलेंगे तो माशरा आगे जाएगा। यही मकसद है और कोई मकसद नहीं, यही डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए हमें एक जद्दोजहद करनी है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक भी दे। इसकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे भी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे तौफीक दे कि मैं करूँ ऐसा, क्योंकि तकरीर तो हम बड़ा करते हैं लेकिन बात होती है प्रैक्टिकल। अल्लाह करे कि हम ऐसा करें, और यही डायरेक्शन है जी। उसके अलावा कोई पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता है, कौम आगे नहीं जा सकती है, माशरा आगे नहीं जा सकता है जब तक नाइंसाफ़ी होगी। तो हमें इंसाफ कायम करने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी है। बहुत शुक्रिया फैसल जावेद ने, बड़ी खूबसूरत बातें की। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम माजी को भी खंगालेंगे कि फैसल जावेद का जो एक तवील जो था वो क्या था, ये जद्दोजहद क्या थी, ये हम इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।